स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th दोनों कक्षाओं में पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, तो ये जो मेंडल का नियम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। और 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब ये जो मेंडल का नियम है, चाहे आपका 29 फरवरी का तो साइंस का पेपर है, क्लास 10th वालों का 29 फरवरी को, क्लास 12th वालों का बायोलॉजी का पेपर है, तो उन दोनों के पेपर में 100% गारंटी की ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को देखना उनके लिए जरूरी है और ये आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो मेंडल का नियम होता है ये 2013 से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं किसी ना किसी कोड में तो पूछे ही पूछे गए। तो ये वीडियो देखना भी जरूरी है, इसको समझना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते एक एक क्वेश्चन का एक एक मीनिंग का अर्थ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक, एक एक वर्ड का अर्थ समझाऊंगा, ये मेरा वादा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखना, ठीक। देखिए मेंडल का नियम, मेंडल के नियम 3 थे। पहला क्या नियम था? प्रभावता का नियम। दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या था? आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नियम है वो आपका दूसरा और तीसरा है। पहला भी है मगर जितना इंपॉर्टेंट दूसरा तीसरा पहला उतना नहीं है। पहला आपका छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, लेकिन दूसरा तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन में, बढ़वार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रभाविता का नियम से। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम एकल, इसको क्या कहते हैं? एकल संकरण क्रॉस भी कहते हैं। क्रॉस मिस होता है गुणा और संकरण मिस क्या होता है? जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। आप समझ गए होंगे। एकल मिस एक, संकरण मिस क्या होता है? जोड़ी। क्रॉस मिस होता है गुणा। अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए कारक युग्म में पाए जाने वाले, कारक युग्म में पाए जाने वाले यदि कारक के दोनों सदस्य असमान हो तो, यदि कारक के दोनों सदस्य क्या असमान हो, जैसे देखिए कोई काला हो कोई पीला हो, कोई नीला हो तो कोई हरा हो, या कोई मटर हो तो कोई गोभी हो, तो मतलब इस प्रकार क्या हो? असमान ना हो, असमान हो। क्या हो? असमान हो। तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। जैसे देखिए कोई दो व्यक्त है। क्या है? देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कोई दो व्यक्त है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बड़ा है ये व्यक्ति छोटे, तो इसको मारेगा तो ये जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो ये जो कारक है इसको हमने मारा, पहला कारक, इसको मारा दूसरा कारक, तो ये जो कारक है इस पर प्रभावी हो गया, तो उसी को कहते। देखिए क्या लिखा? एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता, तो मतलब एक कारक ये दूसरा कारक ये, तो ये कारक इस पर क्या हो गया? प्रभावी हो गया। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुणों को दबा देता। मतलब देखिए इसके पास थोड़ा शक्ति था, इसके पास ज्यादा था, इसने इसको क्या किया? दबा के हरा दिया। तो इसके मतलब क्या? उस शक्तियों को दबा दिया और अपना क्या दिखा दिया, तो मतलब इसका छुप गया, इसका दिख गया। गुणों को दबा दे अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता, अर्थात जो होता है इसके शक्तियों को प्रकट करने ही नहीं दिया और प्रभावी कारक स्वयं के गुणों को प्रदर्शित करता। और ये प्रभावी था, शक्तिशाली था, तो ये अपने गुणों को क्या किया? प्रदर्शित किया। अपने शक्तिशाली, अपने जो जानवर होते हैं, अपने जो शक्तिशाली थे, वो उसने अपने आप को प्रदर्शित किया कि मैं इस लायक हूँ, ठीक, तो प्रदर्शित कर दिया, ठीक। प्रभावी कारक कैपिटल टी से। अब देखिए इसको हमने बड़ा माना, बड़ा मीन्स कैपिटल टी। और अप्रभावी कारक, अरे भाई ये देखिए छोटा है, दुबला पतला, तो इसको हमने क्या माना? छोटा टी। और इसको क्या माना? बड़ा टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता। अब भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको तो ऑलरेडी प्रकट करने ही नहीं देगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी कारक में होने पर पौधा लंबा प्राप्त होगा। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पौधा कौन सा प्राप्त होगा? लंबा। अब देखिए सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, अब देखिए पूरा देखिएगा आराम से। देखिए प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण। ये एक मोटा आदमी और एक मोटा आदमी, ये एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, तो ये प्रभावी अप्रभावी को दबा देता है। तो इसको हमने क्या माना? प्रभावी मान लिया। और इसको क्या माना? अप्रभावी लक्षण मान लिया, अप्रभावी। अब देखिए शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे को लिया हमने। क्या लिया? शुद्ध लंबा लिया और क्या लिया? शुद्ध बौना पौधा लिया, ठीक। यहाँ पर क्या लिया? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया। तो शुद्ध लंबा लिया। शुद्ध लंबे को हमने क्या माना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अशुद्ध को क्या माना? हमने कैपिटल टी स्मॉल टी माना। इसको आपको याद करना होगा। शुद्ध लंबा पौधा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो शुद्ध बौना अशुद्ध होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, ठीक। अब शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, देखिए अशुद्धता अशुद्धता। अब शुद्ध लंबा अशुद्ध, देखिए शुद्ध है और ये क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध लंबे पौधे का और शुद्ध बौने पौधे का हम क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। अभी मैंने बताया था कि क्रॉस मीन्स क्या होता है? गुणा होता है, तो हम इसका गुणा कराएंगे। तो हमने माना था शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी, और देखिए ये भी शुद्ध है, तो ये शुद्ध क्या है? ये शुद्ध बौना है। ये देखिए अगर ये कैपिटल टी है तो ये लंबा है,
और स्मॉल टी है तो ये क्या है, बौना है। तो ये शुद्ध लंबा था और ये क्या था, शुद्ध बौना था। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का हमने क्रॉस किया, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे एक आप बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, ऐसे एक बॉक्स बनाए, आपने ऐसे एक बॉक्स बनाया, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, और इधर क्या बनाया, स्मॉल टी। इसका इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ गुणा किया तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी का है। क्या है, फर्स्ट जनरेशन। क्या है, फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी का है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसका फिगर की सहायता से हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं इस फिगर में। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, अशुद्ध लंबा था, और F1 क्या था, समान लंबे। अभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रभाविता के नियम में कुल कौन से पौधे प्राप्त हुए, तो क्या आप बोलेंगे, समान लंबे प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, समान लंबे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी सब में प्राप्त हुए ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी को कहते हैं क्या, अशुद्ध लंबा कहते हैं। अभी हमने बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहते हैं, अशुद्ध लंबा। कैपिटल टी को शुद्ध लंबा कहते हैं, और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी को शुद्ध बौना कहते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ, एक समान लंबे पौधे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबा इसको कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए समान लंबे। इतना आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखिए जो मैंने क्रॉस कराया था कैपिटल टी से स्मॉल टी से, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए हमने कैपिटल टी को शुद्ध लंबा माना है, स्मॉल टी को हमने क्या माना, शुद्ध बौना माना। ठीक, अब देखिए इसका हम कराते हैं। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 है, तो आप ऐसे 2 लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी और नज़दीक इधर 2 है, तो इधर हमने क्या किया, 2 लाइन खींच दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ से 1 टी प्राप्त हुआ, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ कि 1 टी प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये स्मॉल टी है, ये क्या है, स्मॉल टी है। अब यहाँ से भी देखिए कितने प्राप्त होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर क्या मिला, स्मॉल टी, ये चीज़ें मिली। अब देखिए अब क्या कराएंगे कि देखिए पहले यहाँ से आप ऐसे किए, अब इसका वाला आप कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। 1 इधर गया तो आपको क्या मिला, देखिए ये वाला किधर गया, यहाँ इधर गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मिली। अब देखिए अब फिर ये वाला इसमें गया, अब यही वाला चीज़ फिर से जाएगा इसमें। देखिए अब यही वाला अब जाएगा इसमें आप ले गए, तो फिर आपका क्या प्राप्त हो, कैपिटल टी। यहाँ से क्या प्राप्त हो, स्मॉल टी। आपने क्या समझा कि ये जो पहला था आपने इस पे ले गया, और एक पे यही पहला आपने इस पे ले गया। यहाँ पर ऐसे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए आप इसका जो है, इसका वाला इसके साथ एक बार करेंगे, इसके साथ गया तो अभी आपका क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब फिर इसी वाला इसके साथ ले जाएंगे, तो इसके साथ आप ले जाएंगे, फिर का आपका प्राप्त हो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सो एक समान शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। यही चीज तो दर्शाया है, और यही चीज तो आपका पीछे निकला था। तो ये चीज आपका ऐसे भाई साहब आपका 5 नंबर मिल जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। 3 नंबर 5 नंबर जो भी जितने भी नंबर का आता है रोक नहीं सकता। अब देखिए दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्या है, पृथक्करण का नियम। देखिए पृथक्करण का नियम, युग्मक बनने के समय, देखिए इसमें तो बनने में बता दिया, युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े अथवा एलील सदस्य संयोजित अथवा पृथक्कृत हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक के 2 में से 1 कारक प्राप्त होता है। इसे ही विसंयोजन का नियम अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता नियम भी कहते हैं। अब देखिए मेन इसका डायग्राम होता है। अगर आप डायग्राम को समझ लेते तो ये थ्योरी आपको ऐसे याद हो जाएगी। देखिए अब देखिए ये जो F1 पीढ़ी का, किस पीढ़ी का है, F1 पीढ़ी का था कि कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला था। अब देखिए यहाँ से आपका देखिए ये हमारा था कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी की स्मॉल टी। ये हमारा क्या मिला था, F1 पीढ़ी से। यहाँ से क्या मिला, कैपिटल टी मिला, यहाँ से क्या मिला, स्मॉल टी मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, कैपिटल टी मिला, इधर से क्या मिला, हमें स्मॉल टी मिला। ठीक, अब देखिए इसका हमने क्या बनाया, फिगर बनाया। ठीक, अब यहाँ पर इसका भी मैंने क्या बनाया, 4 बॉक्स। क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये है। अब देखिए यहाँ पर इसका इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी हो जाएगा, इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इसके साथ गुणा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ गुणा तो स्मॉल टी। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ आपका, देखिए ये क्या है, शुद्ध लंबा। क्या है, शुद्ध लंबा। अभी मैंने बताया नहीं पीछे, शुद्ध लंबा कितने मिले, 1 मिले। अब देखिए ये क्या, शुद्ध बौना है,
शुद्ध क्या है बौना। मैंने पीछे बता दिया कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना किसे कहते हैं। शुद्ध लंबा बौना कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए उसके बाद में क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके जो प्राप्त हुए। देखिए आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम आप कहेंगे क्या कहेंगे, अशुद्ध लंबा पौधा। अशुद्ध क्या कहेंगे, बौना पौधा। अशुद्ध 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 कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। तो अशुद्ध लंबा कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा अनुपात बना, 1:2:1। क्यों, क्योंकि पहले आप इसको आपने क्या जोड़ा, इसको जोड़ा, फिर आपने क्या जोड़ा, इसको जोड़ा। तो पहले क्या मिला था, 1 मिला था, उसके बाद में क्या मिला, 2 मिला, उसके बाद में 1 मिला। तो 1:1:2:1। तो इस प्रकार आपका मिल जाएगा 1:2:1, या इसको 3:1 भी कह सकते हैं। स्मॉल टी बराबर 1 शुद्ध बौना मिला था। देखिए मिला था ना शुद्ध बौना, यहाँ पर मिला था। तो ये आपका कितना मिला था, 1। तो 1:2:1 आपका मिल गया इस प्रकार। अब सोचते हैं फिनोटाइप क्या है, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप में लंबा या बौना। मतलब देखिए फिनोटाइप क्या होता है कि कोई भी रूप है उसके बाहरी लक्षण बाहरी रूप में लंबा है या बौना है, उसी को कहते हैं। जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीवों की जीन की संरचनाएं, जीवों की संरचनाएं कैसी है उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिए तीसरा आता है आपका नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसे कहते हैं द्विसंकरण होता है, द्विसंकरण या 2 जोड़ी इसे कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या बताया गया कि मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। क्या किया इन्होंने, 2 जोड़ी, एक जोड़ा क्या होता है, जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, 2 जोड़ी कोई भी 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को भिन्न पौधों के मध्य, भिन्न में होता है अलग अलग पौधों के मध्य, संकरण में होता है करवाया, इसे द्विसंकरण कहते हैं। गोल व पीले बीज थे और झुर्रीदार व हरे थे। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या क्या थे, गोल थे। देखिए 2 विपर्यासी लक्षणों को पौधों के मध्य संकलन कराया। तो 2 जोड़ी ये है, 1 जोड़ी ये हो गया और 1 जोड़ी ये हो गया। पहला जोड़ी क्या है, गोल, क्या है, गोल व पीला, क्या है, गोल व पीला। दूसरा जोड़ी क्या है, झुर्रीदार, झुर्रीदार व हरा, ये है। अब देखिए आपको गोल को कहते हैं कैपिटल आर, फिर उसके बाद पीले को कहते हैं कैपिटल वाई, इसको कहते हैं झुर्रीदार को स्मॉल आर, और उसके बाद में आपका जो है हरा, इसको कहते हैं स्मॉल वाई हरे को। अब देखिए क्या बोला है, यही चीज़ लिखा है कि गोल व पीले को कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई, और झुर्रीदार व हरे को स्मॉल वाई। बीज वाले पौधों के मध्य संकरण, इन दोनों पौधों के मध्य क्या कराया, संकरण कराया। गोल व झुर्रीदार बीज, पीले व हरे बीज। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोल है ये आपका क्या है, गोल, और ये आपका क्या है, पीला, ये क्या है, झुर्रीदार, और ये क्या है, हरा। ठीक, इसको कहते हैं कैपिटल आर, इसको कहते हैं स्मॉल वाई, इसको कहते हैं कैपिटल स्मॉल आर, इसको कहते हैं क्या, कैपिटल वाई। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा होता है वो प्रभावी होता है, जो बड़ा होता है वो प्रभावी, और जो छोटा होता है अप्रभावी। तो देखिए ये किस पे है, गोल झुर्रीदार पे प्रभावी है, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी है कि नहीं है, ये वाला इस पे प्रभावी हुआ, इस पे प्रभावी है। तो ये दोनों क्या प्रभावी है, ये दोनों क्या अप्रभावी लक्षण है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो बड़ा होता है वो प्रभावी होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो ये प्रभावी इस पे प्रभावी, ये प्रभावी इस पे प्रभावी, तो ये दोनों प्रभावी, ये दोनों क्या हुए, अप्रभावी हुए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए जैसा कि हमने बताया कि गोल व पीले जो प्रभावी है उनका, व अप्रभावी का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, यानी गुणा। तो यहाँ पर देखिए गोल को लिखते हैं कैपिटल आर से, पीले को लिखते हैं कैपिटल वाई से, झुर्रीदार को लिखते हैं स्मॉल आर से, हरे को लिखते हैं स्मॉल वाई से। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ से एक लेंगे कैपिटल आर, यहाँ से एक लेंगे कैपिटल वाई, यहाँ से लेंगे एक स्मॉल आर, यहाँ से लेंगे कैपिटल वाई। तो यहाँ पर क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए करेंगे क्या, इसका गुणा एक बार इसके साथ, इसका गुणा एक बार इसके साथ। तो क्या मिला, कैपिटल आर का गुणा स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, और उसके बाद में क्या मिल जाएगा, स्मॉल वाई मिल जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। इसी से जो हमें मिलेगा, इससे हमें क्या कराना, 4 जोड़ा बनाना। कितना जोड़ा बनाना, 4 जोड़ा बनाना, 4 जोड़ी लक्षण। तो ये हमारा 4 जोड़ी लक्षण हो गया कि नहीं हो गया, 4 जोड़ी लक्षण हो गया। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 4 जोड़ी मिल गया। अब इसी का हम बनाएंगे, 4 जोड़ी है तो 4 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 4। देखिए ऐसा बनाएंगे, 1 2
2 हो गया, 2 2 4, तो 4 है तो 2 1 हो गया, 2 हो गया और कितने हो गए, 2 4 हो गए, 4 चौके 16 डब्बे बनाना। 16 डब्बे बनाने के बाद इसको ऐसे भर दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद में क्या है, इस कैपिटल वाई स्मॉल आर, और उसके बाद में क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही चीज़ पूरा यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, उसके बाद में क्या स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चीज़ें चारों हो गई। अब ये चीज़ें देखिए जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसको आप कैसे भरेंगे, बहुत सिंपल है, केवल आपको गुणा करते चले जाना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैपिटल आर का गुणा कैपिटल आर में, तो कैपिटल आर इसका गुणा करेंगे, वो कैपिटल वाई तो ये बन गया कैपिटल आर किस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद में देखिए जो बड़ा रहे वही पहले लिखा जाएगा, नहीं कि स्मॉल वाई का गुणा कैपिटल वाई में करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हो गया। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें बाद में स्मॉल वाई ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई यहाँ इसका गुणा कैपिटल आर स्मॉल आर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बन गया, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बन गया। देखिए आपका अगला आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बन गया। अब उसके बाद में अगला है स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया। इसका गुणा इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद में कैपिटल स्मॉल वाई इसका गुणा इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बन गया। इसका गुणा इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें आपको ढूंढना कि गोल व पीले कितने हैं, गोल व हरा कितना है, झुर्रीदार व पीला कितना है, और उसके बाद में झुर्रीदार व हरा कितना है। क्या क्या आपके थे शुरुआत में, क्या क्या थे, गोल व पीला एक सेट हो गया, गोल व हरा हो जाएगा, झुर्रीदार व पीला हो जाएगा, और उसके बाद झुर्रीदार व हरा हो जाएगा। देखिए इसी से सारा कुछ बना, देखिए क्या बना, गोल व पीला एक बार मिलेगा, गोल व हरा मिलेगा, झुर्रीदार व पीला मिलेगा और झुर्रीदार व हरा मिलेगा। इसी को ढूंढना हमें। इसमें चलिए आइए ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल व पीले का संकेत क्या था कि कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल व पीले का था। लेकिन देखिए अगर आपको जहाँ पर भी इस डिब्बे में जहाँ पर भी आपको ये वाला कैपिटल मिल जाए, पहले ये वाला कैपिटल मिल जाए, तो वही हमारा क्या है, गोल व पीला। देखिए ये स्मॉल रहेगा तब भी चल जाएगा, ये वाला स्मॉल रहेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्मॉल रहेंगे। क्या है, अगर ये दोनों स्मॉल है, ये वाला और ये वाला स्मॉल है, तब भी आपका गोल व पीला। लेकिन ये स्मॉल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। तो आपको कैसे पहचानेंगे गोल व पीला कौन है, तो आपको गोल व पीला पहचानने के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई का होना आवश्यक है। उसके बाद में कुछ भी हो, चाहे स्मॉल आर हो चाहे क्या हो स्मॉल वाई। तो ढूंढते हैं, इसमें मिला कैपिटल, ये इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया, वो ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो ये क्या है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पर आर वाई दोनों क्या हो, बड़ा होने चाहिए। यहाँ पर भी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, ये भी मिल गया, ये भी नहीं है। और उसके बाद में देखिए टोटल कितने मिले, 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक मिला 6 मिला। और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल, ये भी 6 मिल गया, 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों बड़े हैं, तो 7 1 8 हो गया। ये नहीं, ये छोटा है, ये भी छोटा है। और यहाँ पर देखिए मिल गए, तो 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। और यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी स्मॉल है, ये भी। तो आपके गोल व पीला कितने मिले, आपके 9 मिल गए। कितने मिले, 9 मिले। अब देखते हैं गोल व हरा कितना है। गोल व हरे की पहचान कैसे होगी, तो गोल व हरे की पहचान, तो यहाँ पर देखिए गोल व हरे के लिए क्या था, गोल के लिए कैपिटल आर तो कैपिटल आर, और यहाँ पर हरे के लिए क्या था, स्मॉल वाई। तो देखिए ध्यान देने योग्य बात है, ये अक्षर देखना है, ये आपको नहीं देखना है, ये अक्षर देखना है, ये आपको नहीं देखना है। बस क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल आर हो, यहाँ पर कैपिटल वाई, कुछ भी चलेगा, मगर यहाँ पर कैपिटल आर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई। तो ढूंढते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये सब मिला उसका, गोल व पीला के मिल गया। अब हम देखिए यहाँ पर स्मॉल आर है, देखिए कैपिटल आर है,
कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल वाई मिल गया ना। तो कितने मिले, एक हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए इस कैपिटल है स्मॉल है, दो हो गया। और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं, कैपिटल वाई आर के ये भी पहले ही छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी नहीं है, ये भी, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये मिल गया कि नहीं। हमने क्या कहा था, कैपिटल आर स्मॉल वाई होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये है, तो कितने हो गए टोटल, 3 मिल गए। तो नहीं, गोल व हरा का कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब झुर्रीदार व पीला कैसे हरेंगे। तो देखिए झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और पीला के लिए क्या है यहाँ पर आपका, पीला के लिए आपका स्मॉल कैपिटल वाई। तो आपका स्मॉल आर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो, कैपिटल वाई होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो। मतलब पहला इसका जो प्रभावी हो वो स्मॉल आर हो, इसका जो प्रभावी हो कैपिटल वाई हो। ये आप प्रभावी इतना याद रखिएगा। लेकिन देखिए इसका जो आगे का हो स्मॉल आर, इसके जो आगे का वो कैपिटल में हो, इसके आगे का जो स्मॉल में हो। तो पहला स्मॉल, दूसरा कैपिटल। तो देखते हैं, तो देखिए इतना तो सारा सेलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर मिल गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तो हमें ढूंढना था, स्मॉल आर कैपिटल वाई ढूंढना था। ये कुछ भी उससे नहीं मतलब है, ये इससे मतलब है, तो एक मिल गया। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक ये मिल गया, स्मॉल आर है कैपिटल वाई, तो 3 मिल गया। और कहीं पर है नहीं है, ढूंढ लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 3 है तो गोल व पीले कितने हो गए, 3 हो गए। झुर्रीदार व हरे के लिए क्या होता है, देखिए झुर्रीदार क्या है, स्मॉल आर है, और हरे के लिए क्या है, स्मॉल वाई है। तो देखिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई होने का आवश्यक है। तो ये देखिए सारी चीज़ें क्या सेलेक्ट हो गई है, क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। बचा क्या, एक यही है। तो ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई यही है। तो ये तो मिल गया। तो हमें झुर्रीदार व हरा कितना मिला, 1 मिला। तो अनुपात कितना बना, 9:3:3:1 9:3:3:3 क्या मिला, 1। यही हमारा है तीसरा नियम। देखिए यहाँ पर गोल व पीला, गोल व हरा, झुर्रीदार व पीला, झुर्रीदार व हरा। तो इस प्रकार हमने जो तीनों नियम थे मेंडल को समझा दिया बहुत ही आसानी तरीके से। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।